तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस डे 4 वीडियो में। और हमने डे 3 वीडियो तक जो है क्या क्या कवर कर लिया, एक बार उसको समराइज करते हैं, फिर उसके बाद में चलते हैं कि डे 4 में हमको क्या क्या करना है। तो देखो, हमने सबसे पहली जो वीडियो बनाई उसमें हमने सीखा कि सेल्फ अवेयरनेस कैसे करते हैं। उसके बाद में हमने दूसरी वीडियो बनाई, उसमें सीखा कि एज द पॉइंट ऑफ व्यू करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइफ क्या है। और हमने तीसरी वीडियो बनाई जिसमें कि तीसरी वीडियो में हमने बात किया कि जो जॉब्स के जो फंक्शन है वो आपको इंटरेस्टेड लगने चाहिए, यानी कि कैसे अपने बेस्ट करियर को चूज करें। अब जो चौथा लेक्चर जो है वो है डिजाइन योर लाइफ। जी हाँ, डिजाइन योर लाइफ। डिजाइन योर लाइफ में हम काफी आगे तक ये वीडियो जो है चलने वाली है, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ को डिजाइन करना सीखेंगे कि कैसे लाइफ को डिजाइन किया जाता है, जिसमें कि सबसे नीम सबसे मूल व्यक्तित्व जो है, जो कोर पर्सनैलिटी सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट है, तो उसी पे आज बात होने वाली है। जी हाँ, आज की जो बात होने वाली है वो होने वाली है कोर पर्सनैलिटी को कैसे जाने, कैसे फाइंड किया जाए और कैसे इसको अपने करियर के साथ अलाइन किया जाए और कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको मैच किया जाए। क्योंकि जो कोर पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जाकर के जिनका करियर अगेंस्ट द कोर पर्सनैलिटी होता है वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट, स्ट्रेस, बोर्डन, अपने काम से बोर्ड होते हैं। जो जिनका करियर कोर पर्सनैलिटी के साथ अलाइन होता है वो बहुत ही खुश रहते हैं, बहुत ही हैप्पीनेस, बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील करते हैं। तो चलिए, एक कोर पर्सनैलिटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कोर पर्सनैलिटी को लिख के समझते हैं। जी हाँ, कोर पर्सनैलिटी। तो कोर पर्सनैलिटी देखो होती क्या है, सिंपली कोर पर्सनैलिटी परमानेंट पैटर्न ऑफ द बिहेवियर। हमारे बिहेवियर का परमानेंट पैटर्न होता है। क्या होता है ये परमानेंट पैटर्न? अब ये क्या होता है परमानेंट पैटर्न? परमानेंट पैटर्न का मतलब ये है कि ये स्किल्स जो होती हैं, स्किल्स, हमारी जो स्किल्स होती हैं प्लस जो इंटरेस्ट होता है, ये समय के साथ चेंज हो जाता है। स्किल्स एंड इंटरेस्ट कैन बी चेंज ओवर द टाइम। समय के साथ चेंज हो जाता है, बट ये जो परमानेंट पैटर्न जो ऑफ द कोर पर्सनैलिटी जो होती है वो परमानेंट पैटर्न होती है, ये चेंज नहीं होती है समय के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम बोलने वाले हैं वो ये है कि देखो, परमानेंट पैटर्न है ये और ये स्किल और इंटरेस्ट के साथ चेंज नहीं होता है। तो जब परमानेंट पैटर्न है तो इसको अलाइन करना चाहिए। जब ये मैच होता है, जब ये क्या होता है, मैच विद द करियर के साथ मैच होता है, तो हमें एफर्टलेस सक्सेस लगने लगती है। हमें सक्सेस क्या लगने लगती है? एफर्टलेस, लॉन्ग टर्म जॉय लगने लगता है। लॉन्ग टर्म जॉय के बाद एफर्टलेस सक्सेस, लॉन्ग टर्म जॉय। और इसमें जो है टाइम का पता नहीं चलता है, टाइम का पता नहीं चलता है। ये हो गया कोर पर्सनैलिटी, परमानेंट पैटर्न हो गया, टाइम का पता नहीं चलता। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आती है वो आती है कि सर इसको जाने कैसे, इसको पता कैसे किया जाए, इसको कैसे जाना जाए कि हमारी कोर पर्सनैलिटी जो है वो क्या है। कोर पर्सनैलिटी को कैसे मेजर किया जा सकता है, कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है और कैसे इसको पता करके करियर के साथ अलाइन किया जा सकता है, जिससे कि लॉन्ग टर्म तक सेटिस्फैक्शन फील हो हमें। तो वो करने के लिए पहले तो ये और समझ लो एक बात कि ये हमारे अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हर परिस्थिति, हर सर्कमस्टेंसेस में हमारे डिसीजंस प्लस बिहेवियर को गाइड करता है। क्या करता है? हर परिस्थिति, इसी को सर्कमस्टेंस बोलते हैं, परिस्थिति में हमारे बिहेवियर प्लस डिसीजन को गाइड करता है। जी हाँ, तो अब बात होने वाली है कि इसको कैसे पहचाना जाए, इसको कैसे फाइंड किया जाए, इसको कैसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कैसे इसको पा सकते हैं और कैसे इसको करियर के साथ अलाइन कर सकते हैं, जिससे कि हमें लॉन्ग टर्म तक सेटिस्फैक्शन मिले, जिससे कि हमें फ्रस्ट्रेशन, बोर्डन या स्ट्रेस ना झेलना पड़े। मिस्टेक जो होती है, मिस्टेक वो यही होती है, करियर अगेंस्ट द कोर पर्सनैलिटी।
क्या मिस्टेक्स होती हैं? मिस्टेक्स जो होती हैं वो ये होती हैं कि बहुत से लोग, काफ़ी लोग करियर अगेंस्ट द कोर पर्सनैलिटी, को पर्सनैलिटी के अगेंस्ट जो है वो अपना करियर जो है चूज कर लेते हैं, जिससे कि उनको स्ट्रेस होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, और फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ उनको बोर्डन फील होता है, मतलब बोर होते हैं वो अपने कामों से। तो इसलिए कोर पर्सनैलिटी को अलाइन करके उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे उसको आगे तक बढ़ाया जाए, तो इसके लिए सबसे पहले जो हम आइडेंटिफाई करने का जो मेथड है, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो आइडेंटिफाई द कोर पर्सनैलिटी, टू आइडेंटिफाई द, सीपी लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, कोर पर्सनैलिटी आप समझ जाना। तो कोर पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करने के क्या तरीके हो सकते हैं, आप खुद थोड़ा सोच के देखिए कि मतलब कोर पर्सनैलिटी जिसमें हमें इंटरेस्ट आता है, जिस वो जो कि हमारे हर एक डिसीजंस, हर एक बिहेवियर को गाइड करती है, वो कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब आप खुद दिमाग लगा के सोच सकते हो कि सबसे पहले तो एक चीज़ होनी चाहिए भाई, कि एनर्जी मैपिंग, मतलब एनर्जी मैपिंग, इसका क्या मतलब है? एनर्जी मैपिंग का ये मतलब है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमको एनर्जी आ रही है या एनर्जी हमारी ड्रेन हो रही है, मतलब हम एनर्जेटिक फील कर रहे हैं या ड्रेन फील कर रहे हैं, एनर्जेटिक फील कर रहे हैं या ड्रेन फील कर रहे हैं, तो इसको हम पता कर सकते हैं, एनर्जेटिक या ड्रेन। सबसे पहला जो सबसे इजीएस्ट मेथड टू आइडेंटिफाई द कोर पर्सनैलिटी ऑफ एवरी एनी ह्यूमन, दैट इज द एनर्जी मैपिंग। एनर्जी मैपिंग है जिसमें कि हम एनर्जी को मैप कर सकते हैं, मतलब कि आप क्या, आपको प्रैक्टिकल क्या करना है, एक्सरसाइज करनी है, तीन चीजें हैं मात्र जिनकी वजह से आप कोर पर्सनैलिटी को पता कर सकते हो। तो जिसमें सबसे पहली है कि एनर्जी मैपिंग। आप जो है अपने आप से, जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे कोर पर्सनैलिटी के अगेंस्ट नहीं जाते हैं, कोर पर्सनैलिटी को अलाइन करके तब आगे बढ़ते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ इजी हो सके। तो इसलिए एनर्जी मैपिंग, आप जो भी काम कर रहे हो ना, आप थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, कम से कम 1 महीना आपको लगेगा इसे फाइंड करने में। आप ऑब्जर्व कीजिए, आप देखिए कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, उनकी लिस्टें बनाइए, ऐसी कौन कौन से काम, एक्टिविटी हैं जो तुमको एनर्जेटिक फील कराते हैं। जैसे कि मैं अपनी बात बोलूं तो मेरे को पढ़ने में और पढ़ाने में जो है एनर्जेटिक फील होता है, ड्रेन फील नहीं होता, तो ये मेरी कोर पर्सनैलिटी है। तो वैसे ही आप पता कर सकते हो कि आपको कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं जो एनर्जेटिक फील कराती हैं, उसके बाद में ऐसी कौन सी एक्टिविटी हैं जो ड्रेन फील कराती हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरे को सोशल मीडिया चलाने में ड्रेन फील होता है, मेरे को मजा नहीं आता है, तो किसी को लेकिन मजा आता होगा, वो उसकी कोर पर्सनैलिटी। तो वैसे ही आप पता कर सकते हो क्या ड्रेन करती है। उसके बाद में दूसरा आता है चाइल्डहुड रिकॉल। चाइल्डहुड रिकॉल यानी कि आप बचपन में ऐसी क्या एक्टिविटी करते थे जिनसे कि आपको कुछ रिवार्ड, रिवार्ड मतलब कि कोई पैसा, कुछ अच्छा कुछ नहीं मिलता था, फिर भी आप उन्हें करते थे। उन सारी चीज़ों को याद करिए, उन सारी चीज़ों को फाइंड करिए। तो चाइल्डहुड रिकॉर्ड से भी, रिकॉल से भी आपको पता पड़ सकता है कि आपकी कोर पर्सनैलिटी क्या है। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, जिस पर कि साइंस भी रिसर्च करके उसने बोला है कि जब एक आदमी अपने फ्लो स्टेट में जाता है, मतलब कि जब आप, इसको बोलते हैं फ्लो टेस्ट, साइंस भी बोलती है इसको फ्लो टेस्ट। मतलब आप किसी काम में इतना डूब गए कि आपको टाइम का पता ही नहीं चला, आप उसमें इतना फ्लो में आ गए कि आपको टाइम का पता ही नहीं चला। तो उसको जान करके आप पता कर सकते हो कि आपकी कोर पर्सनैलिटी क्या है। तो इन तीनों चीज़ों से आप अपनी कोर पर्सनैलिटी को पता कर सकते हो। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे मिलते हैं और भी वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे कि पर्पज को कैसे, मिशन को कैसे, मीनिंग को कैसे एक आदमी अपने, इंसान अपने मीनिंग, मिशन, पर्पज को कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है, क्या-क्या तरह के गोल्स, रिवॉर्ड और प्रोजेक्ट्स, ड्रीम्स में क्या-क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे एक इंसान यहाँ से यहाँ जा सकता है, मतलब कि कैसे एक इंसान मेंटली सक्सेसफुल बन सकता है। क्योंकि आप भी जानते हो और सब लोग जानते हैं कि बस दिमाग का खेल है, बस ब्रेन के थॉट्सों का खेल है,
एक सक्सेसफुल लोग है, एक सक्सेसफुल आदमी जो है उसके थॉट्स कुछ और हैं, एक जो पुअर जो अनसक्सेसफुल है उसके थॉट्स कुछ और हैं। तो थॉट्सों को प्यूरिफाई, थॉट्सों को अलग करने के लिए ही ये सीरीज बनाई गई है और इसमें स्किल्स भी सिखाई जाएंगी। तो आप बने रहिए और इसमें आगे आने वाली वीडियो जो है वो और भी इंटरेस्टिंग होंगी। अगर आपको इस चैनल से जुड़ना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प मिली है तो इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।